Hello, students. We were studying chapter number 2 of History, class ninth, Socialism in Europe and the Revolution. We studied about the age of social change in Europe. हमने यूरोप में सामाजिक बदलाव के विषय में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि देयर वर थ्री डिफरेंट व्यूज़ और थ्री ग्रुप्स इमर्ज्ड लाइक लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स कि तीन जो हैं ग्रुप उनका उदय हुआ, तीन ग्रुप इमर्ज हुए उस समय यूरोप की सोसाइटी में और उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ थे। तो उनके बारे में हमने स्टडी किया। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज कि इंडस्ट्रीज़ के इमर्ज होने से यूरोप में क्या क्या सामाजिक बदलाव आए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट men, women and children into factories. Work hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during period of low demand of industrial goods. इंडस्ट्रियलाइजेशन के आ जाने से मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन उनको फैक्ट्रियों में काम मिला। उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो ज़्यादा थे, अनएम्प्लॉयमेंट था। जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाती तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी उनको काम से निकाल दिया जाता, तो अनएम्प्लॉयमेंट था। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। जो पॉपुलेशन थी वो गांव से शहरों की तरफ बढ़ रही थी, इसलिए टाउन्स में, शहरों में हाउसिंग और सैनिटेशन की समस्या हो रही थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज। और रेडिकल्स और लिबरल्स, उदारवादी और रेडिकल्स जो थे वो इन समस्याओं को सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। दिस वॉज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक सोशल चेंज। ये एक इकोनॉमिक सोशल चेंज का समय था। Men, women and children were pushed into factories on lower wages, whereas liberals and radicals who were factory owners considered that workers' effort must be encouraged. जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, फैक्ट्री मालिक थे, तो उन्हें उन्हें यूँ लगा कि जो वर्कर्स हैं उनके एफर्ट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए। उनकी यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट के लिए, उनके हित के लिए काम किया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या आया? सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आया, समाजवाद आया। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो सोशलिस्ट थे वो आइडिया ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was well-known body of idea that attracted widespread attraction. Socialists were against private property and saw it as a root of all social ill of time. कि जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। और ऐसा क्यों था? इंडिविजुअल owned the property that gave unemployment, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. कि सोशलिस्ट थे जो उनका ये मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मालिक हैं, निजी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो सिर्फ अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट की तरफ देखते हैं और जिन लोगों की वजह से यानी वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ की वजह से जो उनका प्रॉफिट होता है वो उनके हितों की तरफ ध्यान नहीं देते। सो इफ सोसाइटी एज होल रादर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की, उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के स्थान पर जो कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, सामूहिक वेलफेयर के बारे में सोचा जाना चाहिए। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन्ड फॉर इट। सोशलिस्ट इस चेंज को चाहते थे और उन्होंने इसके लिए कैंपेनिंग शुरू की, इसके लिए प्रचार शुरू किए। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट क्या थे कि निजी प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के विरोध थे। दे हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर।
सम डिमांडेड दैट गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज कोऑपरेटिव्स, कि उनका उनमें से कुछ का मानना था कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करना चाहिए। और उसके साथ साथ कॉल मार्क्स, जो एक अर्थशास्त्री था, इकोनॉमिस्ट था, एडिड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज अ कैपिटलिस्ट, वेयर एज मार्क्स बिलीव्ड दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर फ्रॉम कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, समाजवादी सोसाइटी है, वहाँ पर वर्कर्स को कैपिटलिज्म से अलग रखना चाहिए, एंड देन दिस वुड बिकम द कम्युनिस्ट सोसाइटी, और तभी ये कम्युनिस्ट सोसाइटी बन पाएगी। और आगे चलकर सोशलिज्म गिवन सपोर्ट, सोशलिज्म को सपोर्ट मिला, तो वो क्या था? बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870s के दौरान जो यूरोप में सोशलिस्ट आइडिया का प्रचार हुआ। टू coordinate their effort, socialists formed an international body, namely the Second International। सेकेंड इंटरनेशनल क्या थी? सेकेंड इंटरनेशनल एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी थी। इट वॉज एन इंटरनेशनल बॉडी। इट वॉज फॉर्म्ड इन पेरिस इन 1889 टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ सोशलिस्ट ऑल ओवर द यूरोप। पूरे यूरोप में सोशलिस्ट आइडियाज़ को, सोशलिस्ट के आइडियाज़ को, सोशलिज्म के आइडियाज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई, जिसको सेकंड इंटरनेशनल का नाम दिया गया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इसी दौरान इंग्लैंड और जर्मनी में भी वर्कर्स ने और संगठन बनाने शुरू कर दिए। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। दे सेटअप, यानी इंग्लैंड और जर्मनी में जो वर्कर्स ने अपने एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया। और दे डिमांडेड, दे सेटअप फंड्स, दे डिमांडेड फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। उन्होंने बेटर लिविंग और बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड की। इसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसे फंड इस्टेब्लिश किए। दे सेट अप द फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स। और उन्होंने एक ऐसी फंड इस्टेब्लिश किए कि जिसमें वर्कर्स की बुरे समय में वर्कर्स की हेल्प की जा सके, वर्कर को हेल्प मिल सके। इसके साथ साथ उन्होंने वर्किंग आवर्स घटाने की मांग की और राइट टू वोट का, वोट डालने के अधिकार का की भी डिमांड की। इन जर्मनी दिस एसोसिएशंस वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी and help it win parliamentary seats. In 1905, socialists and trade unions formed a Labour Party in England, in Britain, and Socialist Party in France. 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने मिलकर ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। और 1914 तक जो सोशलिस्ट थे वो यूरोप में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में असफल रहे। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग figure in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservative। लेकिन उनके, यानी कि उनकी पार्टियों को सपोर्ट तो मिलता रहा, लेकिन उनको सत्ता में आने का, गवर्नमेंट फॉर्म करने का जो है मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट फिर से कंजर्वेटिव सी गवर्नमेंट बनने लगी, रन बाय द कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। कि जो गवर्नमेंट है वो फिर से कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स की ही रही। तो आगे हम पढ़ेंगे रशिया में रेवोल्यूशन कैसे और क्यों स्टार्ट हुआ। लेट अस स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।